है कि लेडीज जो है वो ओपन अप होके पब्लिक में क्वेश्चन पूछती है। मैं मेंस के बारे में जब बात करती हूँ तो वो लोग पीछे से आके बात हाँ, करते हाँ। हैं, या क्राइंग इज अ स्ट्रेंथ नॉट अ वीकनेस। और जो बंदा मतलब मैन जो भी अगर रो सकता है तो मेरी नजरों में उससे स्ट्रॉन्ग बंदा कोई भी नहीं। हमारे कल्चर में शायद ये एक टैबू बन गया है कि मैन हैज टू बी स्ट्रांग, यू कांट क्राई। क्या रो रहा है? लड़कियां हाँ, रोते हैं, लड़का हाँ। रोता है? लड़कियों की यस। जो इज्जत करना, वो जो चीज, जो संस्कार है ना, वो बचपन से कल्टीवेट करने चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट दिया क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आपको वो रजिस्टर हो जाता है। जी, एक स्त्री दूसरी स्त्री को सबसे अच्छी गिफ्ट क्या दे सकती है? तो एक स्त्री दूसरी स्त्री को परवरिश दे सकती है अपने बच्चों की। हम अक्सर स्त्री को त्याग की मूर्ति मानते हैं, है ना? तो हर बार सारा त्याग एक माँ ही क्यों करे या एक स्त्री ही क्यों करे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंकज तांगड़ी शो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम और आप मिलते हैं बहुत ही इंस्पायरिंग और सक्सेसफुल लोगों के साथ, अप्रिशिएट करते हैं और डिस्कस करते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी, सक्सेस जर्नी, ताकि हम और आप उनसे बहुत कुछ सीख सकें, उनको एडमायर कर सकें और एक इंस्पिरेशन सबके लिए बन सके। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हर बार हम एक नए स्पेशल गेस्ट के साथ आपको मिलते हैं। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट, जिनको हमने कम्युनिटी सर्विस में बहुत लंबे समय से काम करते देखा है, उनके लिए मैं पहले एक शेर पढ़ना चाहूँगा। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करने का, इसलिए सफ़र अभी भी जारी है। तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ हमारे स्पेशल गेस्ट फॉर टुडे, वैभवी जोशी जी का। नमस्ते। वैभवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंकज तांगड़ी शो में, और बहुत शुक्रिया आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। नहीं पंकज जी, ये तो मैं ये आपके सारे दर्शकों से कहना चाहूँगी कि ये ज़हनसीब हमारे, क्योंकि पंकज जी जैसे आपने बताया कि कई सालों से लोग जैसे मुझे देखते आ रहे हैं, वैसे भी हम सब ने आपको, आपके काम को, और शायद वो शेर आपके लिए भी बखूबी लागू होता है कि आप भी आज तक नहीं थके, आपका भी सफ़र जारी है। और सिडनी कनेक्शन का जो हमारा पेज, जो आप इतने बखूबी निभा रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जी। और उससे भी ज़्यादा आपका इंस्पायरिंग एम्पावर माइंडसेट है। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं तो फॉलो करती हूँ, लेकिन मिलियंस फॉलोवर्स है, तो अगर आपको भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहा जाए तो वो कम नहीं होगा। तो शुक्रिया हमें इस लायक समझने के लिए कि आपके दर्शकों को हम इंस्पायर कर सके। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। और जो दर्शक आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, ऑडियंस हमारे, उनके लिए मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वैभवी जी आपकी देना चाहूँगा। वैभवी जी इज़ ए वेरी वेल नोन कम्युनिटी लीडर, सोशल एक्टिविस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर और प्रोफेशनल कम्युनिटी होस्ट एंड एमसी। तो वैभवी जी, इतने ज़बरदस्त तरीके का प्रोफाइल, मुझे बहुत अंदर से गौरव महसूस हो रहा है कि हमारे इंडियन जो वहाँ से इंडिया से आके ऑस्ट्रेलिया में आपने इतना कुछ अचीव किया, और जो आप कम्युनिटी सर्विस से जुड़े हैं इतने सालों से, तो हमें बहुत गर्व फील होता है कि हमारे इंडिया से आके आपने यहाँ पे इतना कुछ अचीव किया, कम्युनिटी में इतना काम किया। वैभवी जी लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कल्चरल डायरेक्टर हैं, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं सिडनी कम्युनिटी ग्रुप में, फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं लॉयंस क्लब ग्रीन एकर में। तो और भी बहुत सारे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हैं, बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं, बड़ी खुशी होती है। पर एक चीज़ जो मैंने आपके बारे में देखी है, ऑब्जर्व की है, कि आपको लिखने का बहुत शौक है, जी राइट? तो मैं आपके फेसबुक पे आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, और मेनली आप गुजराती में लिखते हैं, राइट? जी तो फेसबुक का एक टूल है, वो ट्रांसलेट करता है, तो पर मेरे को कंटेंट बहुत अच्छा लगता है आपका। तो ये लिखने का शौक कब शुरू हुआ, और किस किस न्यूज़पेपर या संस्था के लिए आप लिखते हैं, थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल। मतलब एक चीज़ होती है कि जो आपको अपने परिवार से विरासत में मिली होती है। जी। तो अगर तो हम भाषा की बात करें, गुजराती भाषा की, तो जी हाँ, वो मुझे मेरे नाना या मेरे मम्मी या मेरे मासी, हर एक से विरासत में मिली है। ओके, सभी वाह, लिखते हैं, नवल कथाएँ लिखते हैं, स्टोरीज़ लिखते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि मेरे जो मामा है वो डॉक्टर है, उसके बावजूद भी वो कविताएँ बड़ी ओके, अच्छी लिखते हैं। अरे वेरी तो ये नाइस। एक
भाषा विरासत में मिली होती है, हम्म, तो क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। तो जब मैं यहाँ पर आई तो ज़ाहिर सी बात है कि विदेश की धरती पर अपनी भाषा, अपना कल्चर टिकाए रखना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। जी ये बात से शायद आप भी एग्री करेंगे कि आप है या हम है, जैसे आप हिंदी या पंजाबी या हम गुजराती, हमने हमारे हिसाब से बड़ी सीख ली, लेकिन ये हम आने वाली जनरेशन तक कैसे पास करेंगे? जी जी तो ये जो मेरा मेन मोटिव बना, तो उसने मुझे, लिखती तो सालों से वहाँ पे भी लिखती थी, अच्छा, ओके। लेकिन यहाँ पे थोड़ा वो पैशन और बढ़ गया कि अगर मैंने अपने तक ही सीमित कर दिया तो फिर क्या ही बात है ना। तो तब से फिर मैंने आने वाली जनरेशन के लिए मेनली कल्चर, वाह, रिलीजन, ओके। उसके ऊपर मैंने लिखना शुरू किया, क्योंकि हमारी जो ये रिलीजन जो है, जो लोग सनातन जो बोलते हैं, तो उसकी एक बड़ी खासियत ये है कि वो पूरा का पूरा साइंटिफिक है। ओके हाँ, तो मैं इसके पीछे का, जैसे हमारे जितने भी वार, त्योहार, पर्व वगैरह जो भी आते हैं, तो उसके पीछे का जो साइंस है वो मैं आने वाली जनरेशन तक लेकर जाना चाहती हूँ, ताकि ये आने वाली पीढ़ी मुझे काफी पसंद है। ये Right. बड़ी ऑनेस्ट जनरेशन है। जी, जी, ये जी। हमारी तरह हाँ या ना में नहीं जीती हाँ, है। यस यस, इनको अगर कुछ पता लगेगा, समझ आएगी, तभी वो बिल्कुल, फॉलो करेंगे। बिल्कुल। तो हाँ। इसीलिए, और हम बड़ी रिस्पेक्टफुल जनरेशन इसलिए भी है कि हमारे माँ बाप ने हमें कहा कि ये करना है, हमने सवाल नहीं किए, हम करते थे। 100%। बट ये जनरेशन बड़ी ही लॉजिकल है, जी, जी। तो इन्होंने बड़े सारे सवाल पूछने हैं। हाँ हाँ, यस यस, तो बड़ी अच्छी थॉट है। इसीलिए वाह, हाँ, गुड गुड। और सही कहा आपने, क्योंकि बच्चों को हम देखते हैं कि बिल्कुल लॉजिक के साथ चलते हैं, और इतना आप एक्सप्लेन करते हैं। मैंने देखा डिटेल्ड आपके लंबे आर्टिकल्स होते हैं, विच इज़ गुड थिंग। कई बार आजकल हमारा अटेंशन स्पैन वैसे कम हो गया, लोग थोड़ा लिखने से या पढ़ने से भाग रहे हैं, वीडियो कंटेंट ज़्यादा है, पर फिर भी जिनका इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट बनाना पड़ता है शायद, जी। तो आपके वो जो लॉन्ग आर्टिकल्स हैं उससे शायद ये डेवलप हो रहा है, और आपने जिंदा रखा उस चीज़ को। जी, बिल्कुल। और उससे भी ज़्यादा पहले तो ये बात है कि जैसे आपने, अगर आपके बच्चों को कुछ पास करना भी है, तो पहले तो आपको पता होना, हाँ, है yes, ना? very तो important. पहले मेरे ये जो आर्टिकल, हो सकता है अभी की जनरेशन तो ना पढ़ पाए, फिलहाल जो अभी बड़ी हो रही है, Right. लेकिन पहले ये पेरेंट्स पढ़े, हाँ, वो समझे, हाँ। तो वो अपनी आने वाली जनरेशन पर पास कर पाएंगे। वाह। तो मेरा हमेशा से, मेरी राइटिंग के पीछे यही मोटिव रहा है कि या तो मैं अपना कल्चर या हमारे धर्म के पीछे का जो पूरा साइंस जो है, कि हमारे बॉडी में क्या होता है, क्या बदलाव आते हैं, या जो ऋतु जो चेंज होती है, चेंजिंग सीजन, तो उसके रिलेटेड सारी चीज़ें मैं उजागर करने का ट्राई करती हूँ। और आए दिन माँ सरस्वती की कृपा से मेरे आर्टिकल यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, कनाडा में, इंडिया में अरे बड़े बड़े अखबारों में छपते रहते हैं, वाह। ताकि और लोगों तक पहुँचाया जा सके। नहीं, बहुत बढ़िया, मेरे को बड़ा खुशी होती है, और ये आज जान के और भी खुशी हुई, क्योंकि हमें पता था कि आप ये काम कर रही हैं, पर उसके पीछे का थॉट प्रोसेस बहुत ज़रूरी है जानना, ताकि उस काम को और रिकॉग्निशन मिल सके। और मैंने देखा मिली है आपको, अभी आपका रिसेंटली लास्ट मंथ ही एक बहुत बड़ा अवार्ड में आपका नॉमिनेशन था, जी। और फाइनलिस्ट थे आप उसमें, जी, जी। गार्गी अवार्ड। जी, इट्स ए जी, वेरी बिल्कुल। फेमस अवार्ड्स, हिंदू काउंसिल की तरफ से जी, शायद जी, करवाया बिल्कुल, गया। हाँ। उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। जी, वो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था, क्योंकि जब हम गार्गी अवार्ड की बात करते हैं, तो मैं आपके सारे दर्शकों को ये बात उनके लिए मैं छोड़ना चाहूंगी, ताकि जी, लोग जाए जी। और सर्च करें कि ये जो अवार्ड है वो हमारी एंशिएंट फिलोसोफर गार्गी वाचक नवी बोल के जो थी, ओके। तो वो पहली ऐसी महिला थी, तो जिन्होंने ये वेद उपनिषद के बारे अच्छा। में इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ये अवार्ड उनके नाम पर दिया जाता है। तो पहले तो यही अपने आप में Yes. एक नॉमिनेशन आना ही गौरव की बात है। बिल्कुल, हाँ। और बाद में जब मुझे पता चला कि टॉप 3 फाइनलिस्ट में जब इसका सिलेक्शन हुआ है, Okay. तो और भी ज़्यादा प्राउड इसलिए भी महसूस होता है, क्योंकि ये जो हिंदू काउंसिल का ये जो गार्गी अवार्ड होता है, उसके नॉमिनेशन सिडनी से नहीं, ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। ओके ओके, राइट। हाँ, हाँ हाँ, तो ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया से एक तो आते हैं, और दूसरा हमारे लिए टफ इसलिए भी होता है क्योंकि जो ज्यूरी जो बैठती है, उसमें ना तो कोई गुजराती है, अच्छा, ओके। ना तो शायद इंडियन भी बड़े मुश्किल से, लाइक इसकी अच्छा। इंडिपेंडेंट ज्यूरी बैठती है। ओके। तो ये जितने भी जो ज्यूरी के मेंबर्स जो है, वो नॉन इंडियन और यहाँ के बड़ी बड़ी हस्तियां होती है। अब उसको हमारी गुजराती लैंग्वेज प्रूव करना अपने आप में एक पहले तो कठिन काम यस, है। यू आर राइट। तो ये एक काफी मेरे लिए भी गौरव की बात है, और हमारी सारी गुजराती कम्युनिटी के लिए भी, कि ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया से ये फाइनल में आने वाली मैं दूसरी गुजराती हूँ। अरे वाह,
वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस जी, वैभवी जी। शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत गर्व महसूस होता है, और जितना डिटेल में आपने बताया हमें भी पता लगा, हमारे ऑडियंस को भी इसका पता लगेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये अवार्ड और कितनी मेहनत लगती है वहाँ तक पहुँचने में, और ये प्रोत्साहन देता है जो जी। हमारे एस्पायरिंग राइटर्स हैं। हमारे भाषा को तो बिल्कुल मिला है, क्योंकि मैं आपको इसकी खास बात अगर बताऊं तो जैसे संस्कृत है, तो संस्कृत का अगर कोई कुछ कर रहा है तो नेचुरली उसको इम्पोर्टेंस मिलता है। हाँ। तो संस्कृत है, उसके बाद हिंदी आती है, तो ऐसी लैंग्वेजेस के साथ एक रीजनल गुजराती जो कि एक रीजनल लैंग्वेज है, उसको compete करना इसके साथ और फिर टॉप 3 में आना अपने आप में बड़ी गर्व की बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लगा जान के। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि कम्युनिटी सर्विस में आपने काफ़ी काम किया और बहुत सालों से कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा वैभवी जी बताएं कि किस तरह से स्पेशली आपका रोल जो है एज ए राइटर ऑल्सो एंड कम्युनिटी में, वो कैसे है अपनी कम्युनिटी को हेल्प करता है, किस तरह का कम्युनिटी काम आप करना चाहते हैं? जी, बिल्कुल। मतलब हर एक इंसान का अपना एक फोटे होता है, तो जैसे मैं लिखती हूँ या मैं वक्ता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, जी। तो मुझे आए दिन संस्थाएं इनवाइट करती है बतौर गेस्ट स्पीकर, ताकि मैं अपना ये, क्योंकि पहले मैं काउंसलिंग भी किया करती थी, ओके। तो मेरा हमेशा से ही मेन एरिया जो रहा है कम्युनिटी सर्विस का, वो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस, ओके। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, स्पेशली मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, Okay, क्योंकि right. लेडीज को तो अक्सर प्लेटफॉर्म मिलता रहता है, वो अपनी जैसे सहेलियां आपस में भी चलो खुल के बात कर लेती है, हाँ। बट हमने ये अक्सर देखा है कि मेन के साथ वो नहीं हो पाता है। तो मेरा थोड़ा फोकस उस पे ज्यादा रहता है, तो मैं इसके लिए पैनल डिस्कशन करती हूँ, Okay. या हमारी कई सारी संस्थाओं के साथ भी मैं जुड़ी हूँ, जैसे हरमन फाउंडेशन है, CMRC है, Yes. और बड़ी सारी, आपने सिडनी कनेक्शन में भी आपने कितनी बार ऐसे अच्छी अच्छी एक्टिविटीज लोगों को हेल्प करने की है। जी। तो और खासकर रिलीजियस संस्थाओं के साथ भी मेरा बड़ा कनेक्शन है, Okay. क्योंकि वो लोग भी मुझे बतौर गेस्ट इनवाइट करते हैं व्यूज शेयर करने के लिए। राइट। तो ये थोड़े बहुत, और खासकर एक चीज जो मैं पहले ज्यादा इन्वॉल्व थी, अभी थोड़ा कम समय निकाल पाती हूँ, लेकिन जो माइग्रेंट्स है जो इधर से यहाँ आते हैं, तो उनके लिए, जैसे यहाँ पे आपने वो अक्सर देखा होगा कि जब हम नए नए आते हैं, तो हाँ। चाहे लैंग्वेज बैरियर हो, कल्चर बैरियर हो, तो हमें यहाँ पे जॉब मिलने में बड़ी सारी दिक्कतें yes. आती है। तो उनका रेज्यूमे बनाने में जैसे हेल्प करना, या उनको ये सारे इंटरव्यू के टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह, जो तो ऐसे भी, लोकल हाँ, जानकारी है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि एकदम बिल्कुल। आपका डिफरेंट कल्चर हो जाता है, वहाँ पे हमारे सिस्टम और है, यहाँ पे और है, तो बिल्कुल। जो इनिशियल स्ट्रगल है, तो अगर उसमें आप हेल्प कर रहे हैं जी। और आपने हेल्प किया तो बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि शायद पहले 1-2 साल मुश्किल के होते हैं। जी, बिल्कुल। तो आपने जैसे आपने जर्नी स्टार्ट की है ना, कितना टाइम हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया आए हुए? ऑलमोस्ट 20 साल तो हो ही गए। ओके, वाओ, इट्स अ लॉन्ग टाइम। जी। तो कैसी थी आपकी इनिशियल जर्नी, थोड़ा सा बताएंगे उस बारे में? जी, बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने कहा कि जर्नी आसान तो कभी भी नहीं होती है, हाँ। और मैं मेरी स्पीच में भी अक्सर कहा करती हूँ कि अगर कहीं पहुँचना है, तो उसके लिए पहले कहीं से निकलना ज़रूरी हाँ, होता है। yes, you are right. तो हम भी उसमें से निकल कर आज आए हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर आए थे, तो ज़ाहिर-सी बात है, ना किसी को जानते थे, या थोड़े बहुत जब हम, पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं बतौर इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे Okay. माइग्रेट हुई थी। ओके। तो मैं ऑलरेडी वहाँ पे मास्टर थी, और यहाँ पे मैंने डबल मास्टर किया। Okay. मुझे लोग एकेडमिक इडियट भी बुलाते हैं, क्योंकि Okay. मैंने 4 डिग्रीज और 4 सर्टिफिकेट किए, अरे वाह, क्या बात है। मैनेजमेंट में, HR में, और मेरे IT के रिलेटेड, क्योंकि मैं सर्विस डिलीवरी मैनेजर की हैसियत से जॉब करती हूँ, तो Okay. उसके रिलेटेड सर्टिफिकेशन वगैरह मैंने काफ़ी पढ़ाई की थी यहाँ पे। तो उस टाइम पे जो मैंने आपको बताया, तो हमको भी यही सारी दिक्कतें आती थी बतौर माइग्रेंट्स। हाँ। तो तभी हमको वो दिल में कहीं रह जाता है कि जो तकलीफ हमको हुई, हाँ। वो आगे चलकर किसी को ना हो, हाँ। ताकि हम कुछ कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए। मैं ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछ रहा हूँ वैभवी जी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारे लोग देखते हैं, हर बंदा पोस्ट कर रहा है, और जो लोग नए आए हैं स्पेशली, वो फील करते हैं कि ये पुराने हो गए, जो लोग थोड़ा सा टाइम जिनको हो गया वो तो सेटल हो गए, है ना, तो वो शायद एक उनके मन में भी आता कि हम भी उनको फॉलो करें या उस तरह से काम करें। तो क्या 20 साल पहले भी ऐसा माहौल था, या जब आपके इनिशियल ईयर्स थे? तो मैं एक जानना चाहता हूँ कि, या आपसे मैसेज भी चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा एक बीच में जो गैप है,
उसमें आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो नए लोग आ रहे हैं? जी, बिल्कुल, मतलब ये क्वेश्चन ही अपने आप में बड़ा मायने रखता है, क्योंकि ये तो हर एक को, जितने भी माइग्रेंट्स हैं, हर एक को ये सुनना चाहिए, क्योंकि मैं अगर आपको थोड़ा-सा 20 साल पीछे लेके जाकर अगर बताऊँ, हाँ, तो हाँ। हमारी जर्नी ये रही है कि मेरी सबसे पहली जो जॉब लगी थी, हुँ, हुँ। मैं वहाँ से मास्टर होके आई थी, मैं बतौर वहाँ पे अपनी एसी केबिन में बैठकर मैं वहाँ इंडिया में भी जॉब करती थी। अच्छा। तो यहाँ पे आके मेरी पहली जो जॉब थी, वो जो टेक अवे रेस्टोरेंट होती है ना, हाँ, हाँ, तो हाँ। उसमें टिल ऑपरेशन की लगी थी। ओके। तो वहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ आपको खाना डब्बे में पैक करके देना है या पैसे की लेन-देन करनी है, ये नहीं था। हाँ, हाँ। वहाँ पे जब रेस्टोरेंट बंद होता है, हुँ, तब हुँ। आपने झाड़ू-पोछा भी आप ही ने लगाना है। हुँ, ठीक है? हुँ। तो जब पहली बार लगाया था, बेशक आँखों से आँसू भी हाँ, गिरे कि थे। एक मास्टर्स डिग्री एक अच्छे प्रोफाइल से आके आप यहाँ पे सब काम कर रहे हैं। जी। पर यहाँ मैंने देखा है कि डिग्निटी ऑफ लेबर है। हर हाँ। काम को एक रूप से देखा जाता है, कोई कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। इसका असली मिसाल ये देश में है। बिल्कुल, लोग क्योंकि एक आपके जैसी हाँ, रिस्पेक्ट बड़ी हाँ, रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो शायद हमें शुरू में लगे थोड़ा-सा, क्योंकि हम वहाँ से आए, हम थोड़ा-सा कैटेगराइज़ करते जी, हैं। जी। पर यहाँ पे थोड़ा अगर आप सिस्टम में आ जाते हैं, तो वो फिर आपको फ़ील नहीं होता कि बिल्कुल नहीं, और काम काम लोग है। हाँ, आपको वो रिस्पेक्ट भी, जैसे आपने बताया हुँ, कि लोग उसको बड़ा रिस्पेक्टफुली देखते हैं। हुँ, उसके बाद मेरी जॉब वुलीज़ में लगी थी, तो वहाँ पे हुँ। जैसे कैशियर के बतौर जैसे हम करते थे, ओके। तो वहाँ पे भी यहाँ की जो प्रजा है, जो ऑस्ट्रेलियन या जो भी यहाँ पे हाँ, आते हाँ। हैं, वो इतना तो सीख ही जाते हैं कि आपको भी सॉरी, थैंक यू बोले बगैर हाँ। नहीं जाते। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो भी एक अपने आप में बड़ा एक अनुभव था राइट। सीखने के लिए। हुँ। और हमने कई वक़्त तो ऐसे भी गुज़ारा कि जैसे घर पे वापस आए तो ना ग्रोसरी में कुछ था, ना खाने में कुछ था, रात को हाँ, 12-12 बजे खाना ढूँढने निकले, तो बड़ी हाँ। सारी, ऐसा नहीं है, ओके। बड़े सारे किस्से हैं। हुँ, बट अगर मैं आने यहाँ पे जो नए-नए आए हैं, मैं हुँ, उनको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी हुँ, कि हमने हमारा पूरा वक़्त जो है, वो उस टाइम पे पढ़ाई में और हुँ। काम करने में और पैसे जमा करने में लगाया। सेविंग्स ठीक है, में। सेविंग्स में। हाँ, हाँ। बचत बहुत, यहाँ पे जब आप आते हो, हाँ, तो हाँ। बचत करना बहुत ही ज़रूरी होता है, हुँ। क्योंकि अब जैसे आज कोई मुझे देखता है, आज अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ, ये इवेंट में जाती हूँ या कंसर्ट में जाती हूँ, आप हाँ। मुझे कम से कम 15 या 20 साल बाद ऐसे देख रहे हाँ, हैं। यस, ये बहुत उस टाइम पे हम ऐसा नहीं करते ज़रूरी थे। है जानना, क्योंकि हम किसी की जर्नी का पहला चैप्टर और कोई अपने बीच में है, वो जी, किताब में जैसे होता है कि हर चैप्टर सेम नहीं होता, जी, हर एक जर्नी वो नहीं होती। तो यहाँ तो सिडनी में आजकल इतना वाइब हो रहा है, इतने सारे कॉन्सर्ट्स हो जी, रहे हैं और इतना इवेंट्स हो रहे हैं। जी। तो हर कोई जाना चाहता है, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, राइट? यू कैंट गो टू ऑल द प्लेसेस, एंड स्पेशली फॉर द न्यू कमर्स जी। जिन्होंने अभी शुरुआत करनी है अपने करियर की और अच्छी हुँ। जॉब की, सेटल होना है। तो ये मैसेज शायद आप बहुत बिल्कुल, अच्छा मतलब मैसेज आपने दिया आएगा, वो बोलते हैं है। ना कि आपका भी वक़्त आएगा, हाँ, हाँ, हाँ। हमारा तब वो वक़्त था, हुँ, आज हमारा वक़्त है। और हुँ। आपने जो वाइब्स की बात कही, वो बड़ी सही है कि ये सब तो तब भी चलता था। हाँ, हाँ, ऐसा हाँ, नहीं था, हाँ। ये सारे कंसर्ट, फेस्टिवल तब भी तब भी चलते थे। थे, हाँ, बट हाँ। तब हम अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाते थे। राइट। अब तब जैसे हमसे जो 10-20 साल आगे के जो लोग हैं, तब हाँ। अगर वो कंसर्ट में जाते थे, अब हम उनका देखकर हम भी पीछे हाँ, लग हाँ, हाँ, जाएँगे, हाँ। तो नहीं होगा। तो हाँ, ये चीज़ें चलती रहनी है। हाँ। आपका भी वो वक़्त आएगा। शुरू के 4-5 साल आपकी स्ट्रगल के हैं, आपने पैसे बचाने हैं, एक हुँ, फ़ोकस करना है अपने करियर के ऊपर। हुँ। आप सेट होने के बाद आप भी यही सब करोगे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज, एक पावरफुल मैसेज है कि देखा-देखी में ना करें, अपनी जी, जर्नी पे ध्यान दें। और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है कि जहाँ पे आप जितनी एफर्ट करते हो उसका आपको फल मिलता है। बिल्कुल, मेहनत का फल बिल्कुल। यहाँ पे हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ देखी हैं यहाँ पे। तो दैट्स अ वेरी गुड मैसेज। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर जर्नी। एंड अभी आप बात कर रहे थे जैसे मेंस मेंटल हेल्थ की, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगा, और कि आप अगर काउंसलिंग करते रहे या पैनल डिस्कशन में, तो क्या आपने फ़ील किया कि थोड़ा मेन ओपन अप हो रहे हैं अभी, या सफ़र कर रहे हैं? कैसा आपको कम है, एक्सपीरियंस है? ये सवाल शायद लाइक सबके लिए अपने आप को, मतलब हर एक को सोचना चाहिए। हुँ, तो मतलब इसीलिए शायद लोग आपके साथ जुड़ना इसीलिए चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा ना चीज़ सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं। हुँ, तो हुँ, आपने ये जो मेंस मेंटल हेल्थ की बात की है, हुँ, तो हाँ, फ़र्क पड़ रहा है। और ऐसे सारे ये जो हम प्रोग्राम्स, इवेंट वगैरह जो मेंटल हेल्थ के लिए करते हैं, हुँ, हुँ, बट मैं अभी भी ये कहना चाहूँगी कि रेशियो कमी है। ओके। तो शायद और इस डायरेक्शन में और काम होना चाहिए। हुँ, जब मैं ये पैनल डिस्कशन करती हूँ या
इसके ऊपर मेरे लेक्चर्स, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मुझे कई बार रिलेशनशिप है या पेरेंटिंग है या इन चीज़ों के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर मुझे लेक्चर देने जाना होता है। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि लेडीज जो है वो ओपन अप होके पब्लिक में क्वेश्चन पूछती है, Okay. लेकिन अक्सर जब मैं मेंस के बारे में जब बात करती हूँ तो वो लोग पीछे से आके बात करते हैं या कुछ जानना चाहते हैं। Right. तो उनको अभी भी शायद वो सोसाइटी का डर है। और Okay. मैं आपके सारे ऑडियंस को एक चीज बतौर राइटर और स्पीकर ये कहना चाहूंगी कि जो भी लोग ये मानते हैं कि रोना कमजोरी है, तो बिल्कुल नहीं। Right. मैं ये अपने स्पीच में हमेशा कहती हूँ कि क्राइंग इज अ स्ट्रेंथ नॉट अ वीकनेस। और जो बंदा, मतलब मैन जो भी अगर रो सकता है तो मेरी नजरों में उससे स्ट्रांग बंदा कोई भी नहीं। बहुत जबरदस्त इमोशनल मैसेज आपने दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे कल्चर में शायद ये एक टैबू बन गया है कि मैन हैज टू बी स्ट्रांग, यू नो, यू कांट क्राई। बट हाँ, अगर आप इमोशंस अपने बाहर नहीं निकालोगे तो अंदर ही अंदर आप शायद कुटते रहोगे, बिल्कुल। तो वो फिर किसी और शेप में निकलेगा। आपका जो दबी हुई भावनाएं हैं वो एंगर में निकलेंगी, आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करेंगी, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो यू आर राइट कि ऐसा मैसेज हमें देना चाहिए और इट हैज टू बी नॉर्मलाइज। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि यस, इट हैज टू बी नॉर्मलाइज। और अक्सर ये होता है कि चलो बाहर के जो फैक्टर्स है वो तो आपको तकलीफ देंगे ही देंगे, लेकिन आप सबसे पहले तो अपनी खुद की हेल्थ खराब कर रहे हो। ज्यादातर जो हार्ट अटैक्स आना ये सब लाइक लेडीज को कम और मेन को ज्यादा क्यों होता है? जैसे आज मेरे को कुछ हुआ, मैंने रो लिया या मैंने बात कर ली, दिल हल्का कर लिया, बट यही चीज मेन नॉर्मली नहीं कर पाते हैं, जो कि होना चाहिए। लेट देम कम टू यू, लेट देम एक्सप्रेस। तो मैंने जो आपको बताया कि मेरे स्पीचेस में मैं जो एक चीज पर हमेशा भार देती हूँ वो है अपब्रिंगिंग। Right. तो जैसे हम लड़कियों को बड़ा सही तरीके से बड़ा करते हैं, पर पेरेंट्स जो है वो अपने लड़कों को अक्सर ये सारी चीजें अलाउ नहीं करते। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि छोटा सा बच्चा है, लड़का खेल रहा है, गिर गया तो उसको चोट लगी, तो हमारा पहला सेंटेंस क्या होता है कि क्या रो रहा है? लड़कियां रोते हैं, लड़का रोता है? तो ये देखो, तब से हमने उसके दिमाग में डाल दिया कि लड़कियां रोती है, लड़के नहीं रो सकते। राइट। ठीक है। या फिर अगर वो मान लो कि घर घर खेलना चाहता है, या उसकी बहन है, बहन की सहेलियां है, तो उसको घर घर खेलना है या डॉल के साथ खेलना है, तो हमने देखा है कि वो अक्सर ढिंगलियों को या डॉल्स को तोड़ता मरोड़ता है। तब हमने क्यों उसको नहीं सिखाया कि इसको प्यार से रखो? डॉल है तो उसका हमने देखा होगा कि लड़के मुंडी उखाड़ देंगे, लड़कियां संवारती हैं, उनके बाल बनाती हैं या कपड़े पहनाती हैं ना उनको, और हाँ, लड़कों का देखा थोड़ा वायलेंट। बिल्कुल। तो तब पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि तब आप अपने बच्चों को ये समझाओ कि इसको प्यार से रखते हैं। लड़कियों की जो इज्जत करना, वो जो चीज, जो संस्कार है ना, वो बचपन से कल्टीवेट करने चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट दिया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आपको वो रजिस्टर हो जाता है जी। शुरू से बिहेवियर, अगर उसको चेक ना किया जाए तो। बहुत अच्छी एक मैसेज है कि अपब्रिंगिंग में आपको यू हैव टू टीच देम द राइट थिंग एग्जैक्टली फ्रॉम द बिगिनिंग। यही बात है। अभी हाल ही में जब ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे हुआ तो तब मुझे कहीं पे लेक्चर देने जाना था, तो तब मैंने एक ही चीज सबको लाइक बतौर जो एक टेक अवे मैसेज जो होता है ना, तो मैंने जितनी भी लेडीज जो बैठी थी, मैंने उनको यही बोला था कि एक स्त्री दूसरी स्त्री को सबसे अच्छी गिफ्ट क्या दे सकती है? तो एक स्त्री दूसरी स्त्री को परवरिश दे सकती है अपने बच्चों की। यही बच्चे, या तो एक जैसे लड़का है तो किसी का जीवन साथी बनेगा, पति बनेगा, या लड़की है तो किसी की जीवन साथी बनेगी, पत्नी बनेगी। तो एक स्त्री जो है वो परवरिश दे सकती है दूसरी स्त्री को। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा मैसेज और बड़ा गहरा मैसेज है। मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके, क्योंकि शायद हम मिलते रहते हैं, हमने इकट्ठे काम किया है और इवेंट्स में, पर इतनी गहरी बात नहीं हो पाती। शायद मेरा पर्पस भी इस पॉडकास्ट का और टॉक शो का यही है जी। कि यहाँ पे मैं खुल के बात कर सकूं, अच्छे से जान सकूं अपने जो दोस्त हैं या इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ हैं आपके जैसी, जहाँ से हम समाज को एक मैसेज भी दे सकें। यू नो, एक एंटरटेनमेंट एक चीज़ होती है, पर एक आप इंस्पायरिंग कुछ बातें कर सकें जो किसी और को हेल्प कर सकें। तो ये मेरा मकसद आपको यहाँ बुलाने का था आज। और एक और मैं बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा आप बहुत ज़बरदस्त
एमसी करते हैं, जी, तो चाहे वो छोटी बर्थडे पार्टी से आपने शुरू किया, या मैंने देखा अभी इंटरनेशनल गीता महोत्सव सिडनी में हुआ, आईसीसी में, जी। इस जैसे बड़े वेन्यू में जो कि इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट हो रहा है, यू हैंडल्ड इट वेरी वेल। तो शुक्रिया। मेरे को बताएं, ये कॉन्फिडेंस शुरू से बचपन से था या प्रैक्टिस करके आया? ये स्किल जो है कहाँ से सीखी आपने? ये अगर मैं इसके लिए तो शायद हमें पता नहीं 25-30 साल पीछे जाना पड़ेगा, ओके। क्योंकि इसके लिए मैं इसका क्रेडिट जो है, एक तो घर में जो आपका माहौल होता है कि आप हमेशा से ही, जैसे मैंने बताया कि मैंने अभी ये जो भी बातें कही, तो वो जो परवरिश की जो बात करी मैंने, वो मुझे पहले तो मेरे घर से मिली। तो जाहिर सी Yes. बात है कि आप जहाँ पे भी होते हो तो ईश्वर के अलावा आप अपने माता पिता को हमेशा ही धन्यवाद कहना चाहते हो, क्योंकि आप जो जी, भी हो, जी। मैं तो आई ही यहाँ पे अपने मम्मी डैडी के बदौलत हूँ, वरना ओके, मैं अगर बताऊं तो मैं हायर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी वहाँ पे। ओके। तो हमारे लिए अब्रॉड जाना और अब्रॉड जाके स्टडी करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये एक और इंस्पायरिंग बात मैं सबको बताना चाहूंगी कि जब मुझे यहाँ आना था ऑस्ट्रेलिया में, तो जैसा कि मैंने बताया कि हम वैसे तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरे मम्मी ने मुझे पास बिठाकर पूछा था कि देखो बेटा, या तो मैं तुम्हारी अच्छे से धूमधाम से शादी कर सकती हूँ या फिर तुम्हें अब्रॉड भेज सकती हूँ। ओके। हमारे घर में हमेशा से ही वो जो फाइनेंशियल सिचुएशन से लेकर हर चीज बहुत हाँ। ओपनली डिस्कस की जाती ओके, है। ओके। तो मेरी मम्मी ने जब समझ आने के बाद हाँ। तो मुझे बिठाकर ये बड़ा ओपनली ऑनेस्टली बोला था। तो तब मैंने मम्मी को ये बताया था कि मम्मा, आप एक काम करो, आप मुझे अब्रॉड भेजो, शादी का खर्चा तब तक मैं निकालने वाह, लायक क्या मैं बात हो है। जाऊंगी। ओके, नाइस। तो उस हिसाब से ये जर्नी, ये तब की बात है। लेकिन उससे भी पहले जो आपने ये कॉन्फिडेंस की जो बात करी, तो उसमें ना, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी जो स्कूलिंग जो होती है, हाँ, हाँ, हाँ। वो आप कहाँ पे कर रहे हो, Yes. वो उसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और अगर मैं मेरी आई एम अ वेरी प्राउड स्टूडेंट, या अभी तो खैर इतने साल हो गए, बट आज Right. भी ऐसा ही निकलता है कि आई एम वेरी प्राउड स्टूडेंट ऑफ विद्यानगर हाई स्कूल जो हमारी थी। वाह। तो जैसे अगर आपने, एक बड़ी मूवी आई थी गुजराती हेल्लारो बोल के, Okay. तो वो अवार्ड वगैरह काफी उसने जीते, तो अच्छा। उसके जो डायलॉग्स वगैरह जिसने लिखे थे, तो ऐसे बड़े बड़े लोग हमारी स्कूल से निकले हैं। Okay. सौम्य जोशी बोल के जो थे, अच्छा। क्रिकेटर ले लो, चाहे पार्थिव पटेल, हर कोई जानता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसे बड़े सारे अच्छा। लोग हमारी स्कूल इसी के लिए अहमदाबाद में जो है Okay. वो काफी फेमस है, क्योंकि इसमें एवरी मॉर्निंग ये होता था कि आपने खड़े रहकर जब भी आपका टर्न आए, आपने पूरी स्कूल के सामने आपने कुछ ना कुछ प्रेजेंट करना है। अच्छा, तो एक्सपोजर मिला आपको वहां तब पे? से, हाँ, हाँ, ओके, तब राइट। से। और पूरा साल पढ़ाई होने के बाद हमारा एक जैसे एनुअल शो नहीं होता है, हाँ, 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 तो yes. वैसा हमारी स्कूल में एक तो खेलकूद का महोत्सव होता था, Okay. और दूसरा ये जो नाटक, सिंगिंग, डांसिंग वगैरह जो बोलते हैं, रसोत्सव हम बोलते हैं उसको। Okay, तो okay. एक रमतोत्सव होता था जिसमें खेलकूद, अच्छा। और एक रसोत्सव होता था। Okay. तो ये मतलब प्राथमिक कक्षा की बात है। अच्छा। तो तब से ये जो चलता आ रहा है, तो मैंने स्कूल के टाइम पे जो आपको पता होगा कि इलोक्यूशन कंपटीशन वगैरह बड़ी होती है, कि आपने स्टेज पर जाना है, पर्ची निकालनी है, जो भी टॉपिक है आपने बोलना है। Okay, तो right. ऐसी ऐसी चीजों में मैं अक्सर फर्स्ट प्राइज तब से लेकर आती थी। अच्छा, फिर okay. डांस में हमने स्टेट लेवल पर हमारी स्कूल को रिप्रेजेंट किया था। अच्छा। सिंगिंग में बड़े सारे लेकर आए। तो Okay. स्टेज जैसे बना हुआ था पहले से ही। राइट, राइट। तो वो स्कूलिंग के बाद भी ये चलता रहा। तो वो माहौल भी था और आपके में पैशन भी था या जी। इंटरेस्ट भी, शौक भी था, जी। तो आप इतना आगे बढ़ पाए। वेरी गुड। मैंने देखा है कि जो बच्चे का इंटरेस्ट अगर आप पैशन फॉलो कर लो, क्योंकि ये शायद ये राइटिंग और एमसी या जो आर्ट और कल्चर से आप जुड़े हैं, जी। वो आप शौक की वजह से जुड़े हैं ना, और प्रोफेशनली आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं, तो फुल टाइम जॉब में हैं आप? जी, तो मंडे टू आप फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे, तो हाउ यू मैनेज लाइक सो मेनी थिंग्स, यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स टुगेदर एट वन टाइम, जी। सो इसमें आप क्या क्रेडिट देना चाहेंगे किसको? अपना फैमिली का भी सपोर्ट मैटर करता है? बिल्कुल, बताओ, बिल्कुल करता है। फैमिली से सपोर्ट है मतलब आपको पूरी? ये सवाल मतलब मुझे ऐसे इंटरव्यू में और इसके अलावा भी पर्सनली अच्छा, भी हर हाँ। कोई मुझे पूछता है कि आप Okay. अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो। हाँ, हाँ। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि यस, फुल टाइम मंडे टू फ्राइडे जॉब भी करती हूँ। मेरी 9 साल की बेटी है। Okay. तो और जाहिर सी बात है, और मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे कहीं ना कहीं या तो लेक्चर देने जाना है या कोई इवेंट जैसे मुझे अटेंड करनी है। और मेरा एक हमेशा से रहा है कि ये नहीं है कि
मतलब जैसे कहीं पे गए और सबसे मिला, हाय हेलो किया, फोटो खिंचाए, आ गए, ये नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। मेरा हमेशा से ये रहा है कि मेरा टाइम जो है, सबसे पहले तो मैं ये सारी लेडीज को बोलना चाहूंगी कि आपका जो टाइम है उसका वैल्यू सबसे पहले अगर आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, है ना। तो मैं अगर कहीं पे अपना टाइम दे रही हूँ तो या तो मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हूँ हाँ, या मैं yes. उधर से क्या लेके आ रही हूँ, हाँ, राइट, ये बिल्कुल बड़ा बिल्कुल मायने ठीक रखता है। है हाँ मेरे हाँ, लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। और हाँ, हर एक के लिए होना चाहिए, पर हाँ, आपसे सुन के अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग आपको एज ए रोल मॉडल भी देखते हैं, इंस्पायर्ड भी होते हैं, यू आर ए वेरी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। तो अच्छा है, आपसे सुनना अच्छा लग रहा है मेरे को। तो हाँ, हाँ, जैसा कि आपने बताया कि लाइक हम जाते हैं, तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि जैसे मैंने बताया कि मैं कहीं डोमेस्टिक वायलेंस पे गई या मेंस मेंटल हेल्थ या कोई कल्चरल इवेंट ही ले लो या कोई रिलीजियस इवेंट ले लो, जी। तो मैं वहाँ पे जाके वहाँ का पूरा जो माहौल है या जो मैंने वहाँ से टेक अवे जो मैंने लिया है वो पूरा मैं अपने राइटअप के डिटेल राइटअप के जरिए मैं और 50 लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो राइट मैं राइट मेरा राइट। बहुत ही सिलेक्टिव होता है, मैं सब जगह तो वैसे भी नहीं हम पहुंच हाँ पाते जी, हैं, हाँ जी, हाँ। बट मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं पे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो ही मैं वहां जाना प्रेफर करती हूँ और फिर वो मैं वहां से लेकर लोगों तक पहुंचाती हाँ हूँ। हाँ, तो मैंने ऐसे बड़े सारे हमको करने होते हैं या कहीं मैं लेक्चर दे रही होती हूँ या कहीं आपने बोला जैसे मैं इवेंट होस्ट करती रहती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे फेस्टिवल बड़े सारे मनाए जाते हैं हाँ या हाँ ये जो इंटरनेशनल हाँ फेस्टिवल हाँ, होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए जो आपने क्रेडिट जो बोला ना, तो लोगों को लगता है कि हाँ आपकी मेहनत ये वो होगा, वो उसको मैं 50% ही भागीदार समझती हूँ। बाकी के जो 50% है वो मैं हमेशा से यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को दिए हैं क्योंकि उनके साथ या सहकार के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, yes. क्योंकि और ये मैं सारी लेडीज को बोलना चाहूंगी, खासकर जितनी भी मदर्स है कि मैंने जब मुझे लास्ट टाइम करीब 2021 में जब मुझे गुजराती गौरव का अवार्ड मिला था, हाँ, यस। तब भी मैंने यही बात कही थी। तब मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, सब लोग वहां पर मौजूद थे। तो मैंने यही कहा था कि मान लो कि अगर मेरी शादी हो गई है, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड है, तो एक स्त्री जो है वो चलो कभी भी बाहर निकल सकती है अपनी मर्जी से, लेकिन एक माँ अपनी मर्जी से ऐसे ही बाहर नहीं निकल सकती। राइट, उसके लिए पहले उसके बच्चे आते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। राइट, तो एक माँ जो है वो एकदम से वो घर का आंगन छोड़ के ऐसे ही नहीं जा सकती। तो मुझे जब बाहर निकलना होता है, और जाहिर सी बात है कि बेटी है, हाँ, बड़ी हो रही है, हाँ, तो एक माँ का ना दिल नहीं करता कहीं पे भी छोड़ने हाँ का, हाँ ये हाँ सबसे पहली बात। हाँ, सही बात है, राइट, बिल्कुल तो ठीक है। जब मैं घर के बाहर होती हूँ तो तब मुझे ये तसल्ली होती है कि मेरी बेटी जो है वो उसके डैडी के पास हाँ सलामत है। हाँ, यस। तभी एक हाँ माँ निश्चिंत होकर जा सकती है। तो अगर कोई मुझे जब फ्रंट पर देखता है तो हाँ, बैक में ये वेरी रहते गुड। हैं। हाँ, गुड गुड टू नो, बिल्कुल। और बहुत सपोर्ट है। शुक्रिया भाई साहब का कि जो आपके लिए इतना सपोर्ट करते हैं आपको। और बिल्कुल। क्या नाम है आपने फणी हस्बैंड कुमार। का? फनी कुमार जी हाँ का, हाँ, हाँ सॉरी मैं भूल गया। हाँ। तो बहुत एक वो भी एक फुल टाइम जॉब है टू टेक केयर ऑफ योर किड्स, और दैट मेक्स यू फ्री टू इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी सर्विस फ्रीली, जी। सो हाँ, और अच्छा है। इतना ही नहीं, मैं एक सबसे लाइक जितने भी अगर पेरेंट्स कोई अगर ये देख रहा है तो मैं सबको एक जरूरी मैसेज ये देना चाहूंगी। खासकर आपका ये पूरा पॉडकास्ट ही इतना इंस्पायरिंग है कि लोग बड़े सारे इंस्पायरिंग मैसेजेस यहाँ पे सुन रहे हैं। तो मैं एक छोटी सी इंस्पायरिंग स्टोरी ये शेयर करना चाहूंगी जो मेरे खुद के साथ हुई थी, जी। और ताकि सारे पेरेंट्स को ये समझ आए कि बात बच्चों को सिर्फ रखने तक ही नहीं होती है। जैसे अगर मैं कहीं पे गई हूँ, ऊपर नीचे भी हो सकता है, आने में वक्त लग सकता है, तो ये नहीं कि बस सिर्फ मैं छोड़कर गई हूँ। मुझे ये भरोसा होता है कि वो मेरी बेटी को खिला देंगे, उसकी कुछ भी जरूरतें हैं। ये नहीं कि मैंने अक्सर देखा है कि लड़कियां हमें मतलब जैसे जुड़ना चाहती है सोशल वर्क में, हाँ हाँ पर हाँ, वो मुझे अक्सर ये बोलती है कि पर इनके लिए खाना बनाओ, बच्चों के लिए खाना बनाओ, वो सब करने के बाद फिर हमें जाना, तो सब कभी कभी नहीं हो पाता है, तो फिर हम छोड़ देते हैं। हाँ 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 तो हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे पीछे कुछ भी नहीं सोचना पड़ता। ये खाना बना के इसको खिला भी देंगे, क्योंकि ये मेरे से भी 1 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आए थे। अच्छा, ओके उनको तो डेफिनेटली 20 इयर्स हो ही गए। ओके। तो इनका शुरू से, और ये नहीं, जो मैंने परवरिश की बात कही थी, तो मेरी जो सास है उनके 2 ही बेटे हैं, ये और इनके छोटे भाई। ओके, तो घर में कोई लड़की नहीं थी मेरी सास के अलावा। अच्छा। ये तब से मेरी सास को
हेल्प करते थे। अच्छा, ओके, वाओ। ये नहीं कि यहाँ पे आके मजबूरी हाँ, हाँ, में हाँ, कुछ हाँ। आता नहीं अच्छा। और करना पड़ा, ये नहीं। वो ओके। तब भी मेरी सास को वहां पे भी हेल्प किया वेरी करते गुड, थे। दैट्स ए वेरी गुड अपब्रिंगिंग। आई थिंक पेरेंट्स को चाहे वो लड़का हो या लड़की काम सिखाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो आज अगर जैसे मान लो कि गॉड फॉरबिड अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तब भी मुझे ये एक माँ का ऐसा बोलते हैं कि बच्चों का सोचते माँ का जी भी नहीं निकलता, ऐसा बोलते हैं। तो मुझे ये तसल्ली है कि ये इसका अप टू द एंड अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ। तो जैसा कि मैं आपको एक इंस्पायरिंग स्टोरी मैं बता रही थी कि जैसे आपने बोला कि मुझे कई सारे शोज वगैरह होस्ट करने होते हैं, तो ऐसे ही एक हमारी गुजराती कोई सेलिब्रिटी आई हुई थी यहाँ पर, तो मुझे उसका मीट एंड ग्रीट करना था। ओके। तो उसी दिन जब मैं निकल रही थी तो उसके ये आधा घंटे पहले की बात है, उसको बुखार था, ओह, मेरी ओके। बेटी को। अच्छा। तो मतलब जाहिर सी माँ है, माँ का सबसे पहला कदम यही होता है कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रही, मैं शो कैंसिल कर रही हूँ, मैं ऑर्गेनाइजर को बता दूंगी, ये वो, जो कि दिल में बहुत खटकता है हाँ, 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 आपको yes। कि क्योंकि कोई बंदा लाइक पूरा आप आपके पे trust भरोसे की, बैठा हाँ, yes, हुआ है, हाँ, हाँ, तो लास्ट मोमेंट पे आपको अच्छा नहीं लगता। जी। बट एक माँ अक्सर कमजोर पड़ जाया हाँ, करती है ना हाँ। बच्चों के सामने। जी। तो तब मेरे हस्बैंड ने जो मुझे बिठाकर जो बात की थी, वो शायद सब हर एक पिता को सुननी चाहिए। कि उन्होंने मुझे कहा था कि देखो उसको हल्की सी मतलब सर्दी खांसी वगैरह थी और उसी की वजह से थोड़ा 100 टेम्परेचर वगैरह था। Right। तो उन्होंने बोला कि देखो वो वैसे खेल रही थी, हाँ, हाँ, हाँ। थोड़ी सी डल थी, तो हाँ। उन्होंने बोला कि देखो इसको पैनाडोल दे दिया है, तो उसका असर तुमको भी दिख रहा है, वो अच्छे से खेल रही है। तो ओके। अब हम दोनों उसके पास रहकर क्या करेंगे? हाँ, हाँ, तुम क्या ही कर लोगी, चलो बताओ, मैं भी इसके पास बैठा हाँ, हूँ, हाँ, हाँ, तुम भी उसके पास रहकर क्या ही कर लोगी? हाँ। तो तुम जाओ, तुम्हारे भरोसे कोई ऑर्गेनाइजर पूरा इतना बड़ा इवेंट लेकर बैठा है, राइट, तो राइट। मैं इसको लाइक दवाई दे दी है, मैं इसको खिला दूंगा, रात को फिर से दवाई दे दूंगा, तो तुम वाह। जाओ। ये उनका मुझे पुशअप था, वरना मैं तो दैट इज वेरी मोटिवेटिंग, अदरवाइज आप गिल्ट में रहते हो, यू नो। बिल्कुल। आप वहां पहुंच के भी आपके अंदर गिल्ट होता है कि मेरा बच्चा कैसे है, और ये भी एक होता है कि मेरा हस्बैंड या वाइफ क्या सोच रहे होंगे कि बच्चे बीमार बच्चे को छोड़ के चले गई, ये यू नो। गिल्ट एक ना हाँ, मदर को तो रहता ही है, हाँ, हाँ। लेकिन बाकियों को भी ये बड़ा सारा आपको गिल्ट करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, सही है बात ना? है, हाँ। तो तब इन्होंने मुझे एक ओके। बड़ी इंस्पायरिंग बात कही थी, जो शायद सबको ये सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, कि हम अक्सर स्त्री को त्याग की मूर्ति मानते हैं, है ना? कि सारा त्याग वगैरह लाइक स्त्री करती है, कुछ भी है अपना पर्सनल कुछ भी छोड़ के वो बैठ जाती है। तो इन्होंने मुझे एक ही क्वेश्चन पूछा कि तुम माँ हो, मैं भी तो पिता हूँ, ठीक है? तो हर बार सारा त्याग एक माँ ही क्यों करे या एक स्त्री ही क्यों करे, क्या बात है, क्या बात है है, ना? हाँ। तो बहुत ही सुलझी हुई सोच है ये, बिल्कुल। तो उन्होंने वही बोला कि बच्चे हम दोनों की जिम्मेदारी है, मैं हूँ उसके पास। और पता है एक चीज ये भी है कि हमने अक्सर सुना होगा कि जब बच्चे बीमार होते हैं ना, उनको माँ ही चाहिए होती है। अब हम ये नहीं सोचते कि माँ ही क्यों चाहिए होती है, क्योंकि माँ थोड़ा बहलाती Look है, after थोड़ा अच्छा ख्याल करते हैं, रखती है, हाँ, ठीक है? हाँ, बट ये मैंने अक्सर देखा है कि अगर यही चीज पिता भी करे, हाँ। तो फिर वो जरूरी नहीं रह जाता कि बच्चे को माँ ही चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमने कोशिश नहीं की या हमारे शायद बिल्कुल। संस्कार वैसे नहीं है, तो या हमने शायद रोल डिवाइड कर रखे हैं कि बिल्कुल। मेरे ख्याल से इसी बात से बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मोटिवेटिंग बात है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये कम्युनिकेशन जो है रिलेशनशिप में बहुत बड़ा बिल्कुल। फैक्टर है। तो आपकी बात से मेरे को ये समझ आया कि कई बार हम अपने मन में रखते हैं, गिल्ट ही रह जाता है। जी। तो इज इट वेरी इम्पॉर्टेंट, आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप काउंसलिंग भी करते रहे हैं, कि रिलेशनशिप में एक ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि मतलब ये अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है पंकज जी, क्योंकि मैंने अक्सर देखा, क्योंकि मैं रिलेशनशिप के ऊपर भी लेक्चर्स देने जाती हूँ, तो मैंने अक्सर ये देखा है कि संवाद, कन्वर्सेशन, जी। उससे बड़ा कोई माध्यम नहीं। तो जैसे मैंने अपने गिल्ट की बात करी, हाँ। तो मेरे गिल्ट को इन्होंने दूर किया। मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं उसको बच्ची को ऐसे बुखार में मैं इस पे छोड़कर मैं रुकना जाऊं। चाहूंगा, सॉरी, पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंफॉर्मेटिव है जानना कि कई बार हमारे मन में गिल्ट होता है, बट आप अपने स्पाउस से वो बात कर नहीं पाते। जी। शायद वो झिझक है, या फिर हम अपनी फीलिंग्स अपने पास रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ से उतनी कोई बड़ी बात होती नहीं है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कम्युनिकेट। और अगर एक बंदा झिझक भी रहा है, कई बार हर बंदा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता कि दूसरे से अपनी फीलिंग बता सके, तो अगर दूसरा बंदा उसको समझ आ रही है, जैसे आपके केस में आपके पति को समझ आया कि शायद ये फील कर रही होगी, तो उन्होंने क्लियरिटी से आपको रिजॉल्व कर दिया, तो दूसरे बंदे को इनिशिएटिव लेना चाहिए
उस गिल्ट को या उस फीलिंग को दूर करने का या उस वहम को दूर करने का? जी, बिल्कुल। हुँ, सिर्फ़ इनिशिएटिव की बात नहीं है पंकज जी, ये हुँ, तो डेफ़िनेटली आपने बिल्कुल सही बात की कि एक हुँ, इनिशिएटिव तो होना ही चाहिए, हुँ, लेकिन इसमें पीछे कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है हमारी परवरिश। जैसे हुँ। लड़कियों को हमेशा से ये सिखाया जाता है हाँ, या हाँ, लड़कों को हमेशा एक चीज़ सिखाई जाती है। तो हाँ, ये जो हमने जैसा आपने पहले भी बोला था कि कैटेगराइज़ हर चीज़ में हाँ, हाँ, रोल डिवाइड कर रखा है कि ये हाँ, इसने हाँ, ही देखना है, ये इसने ही देखना है। हाँ, अब जैसे एक मैं हमेशा बहुत ही लोगों को ऑब्सेस देखती हूँ कि लड़की बोले तो पिंक और लड़का बोले तो ब्लू। ब्लू अब हाँ, जैसे मेरा खुद का फेवरेट कलर ब्लू है, मेरे अच्छा पास पिंक तो शायद ही कुछ मिले। हाँ, तो ओके। कहने की बात है कि हमने ये काफ़ी कुछ डिवाइड करके रखा है, तो हुँ, जब हम ये रिलेशनशिप की बात करते हैं, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है हुँ, कि स्त्रियों को भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आप हुँ, भी खुल के बात करो खुल के बात और करो। उनके हस्बैंड को ये चाहिए कि आप उसकी बात को समझें और हाँ, आप कहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, तो हुँ, उस हिसाब से ये कन्वर्सेशन होना चाहिए। जैसे कि हमारे बीच में हुआ कि हुँ, उनको मेरे फिर हाँ, भी मेरी शक्ल पे लिखा था वो हाँ, हाँ, गिल्ट, हाँ, हाँ, उनको हाँ, समझ आ रहा हाँ, था हाँ, और मैं यस। बोल नहीं पा रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही मेरे को अच्छा लगा ये बात हम आज हमने बात की इस बारे में और ऑल ऑफ अ सडन ये टॉपिक बीच में आ गया। पर इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट मेरे ख़्याल से अगेन मैं दोबारा इस पे जोर देना चाहूँगा कि ये कम्युनिकेशन है, एक-दूसरे के बारे में जानना, एक खुल के एक-दूसरे से बात कर पाना अपने ड्रीम्स को लेके, जी, अपनी ख्वाहिशों को लेके, ये रिलेशनशिप में बहुत क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि काफ़ी चाहे दोस्ती की हों, चाहे स्पाउस के साथ हों लैक ऑफ कम्युनिकेशन से बहुत जी। प्रॉब्लम आती हैं। ड्रीम्स की जो आपने बात की ना पंकज हुँ, जी, वो यहाँ पे मैंने कइयों को उसमें देखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल हर एक की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, ठीक हुँ, है। अब जैसे मेरी आउटवर्ड है कि मैं बाहर पब्लिक में जाके या कम्युनिटी में जाके मेरा हमेशा से जैसे आप भी बड़े सारे सोशल वर्क करते हैं, तो हुँ, आपने ये अक्सर देखा होगा कि हमको ये फीलिंग होती है कि हमें कुछ ना कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है, ठीक हुँ, है। हुँ, हुँ, अब हर एक ऐसा नहीं सोच पाता। अब जैसे मेरे हस्बैंड है तो वो थोड़े से इंट्रोवर्ट है, बट हुँ, उनका ये है कि तुम इतना पढ़ी हो, तुम्हारे में इतने सारे स्किल्स है, स्किल्स तो भी तुम हैं। आगे बढ़ो, तुम जाओ समाज में कंट्रीब्यूट करो। अब राइट, ये मैं अकेली तो कर नहीं सकती। हाँ, अगर मैं डेफ़िनिटली। घर बार छोड़ के अगर मैं चली गई, हाँ, पीछे सब कौन देखेगा? हाँ, 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 तो उनका भी मुझे कभी-कभी लगता है कि ये भी एक कम्युनिटी सर्विस का हिस्सा ही है कि बिल्कुल। वो अगर बैग संभालते हैं, हाँ, तो मैं फ्रंट में जाके कर सकती हूँ। हाँ, तो ये येस। अक्सर मुझे कहते रहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा। अगर ये हाँ, कम्युनिकेशन नहीं है, तो हाँ, बंदा कुछ नहीं कर पाता। आपने ये अक्सर देखा होगा कि जैसे वहाँ पे लड़कों की जो अपब्रिंगिंग होती है, हुँ, यहाँ पे आके इतने सारे हमारे माहौल में हमने हुँ, जो देखा है हुँ, कि हुँ, जो तनाव जो हुँ, रिलेशनशिप में जो चलते हैं, हाँ जी। वो क्यों चलते हैं? क्योंकि यहाँ पे दोनों भी जॉब कर रहे हैं। अब वहाँ पे लड़के ने पानी का प्याला भी उठाया नहीं हाँ, होता हाँ, है। हाँ, तो येस। अब वही चीज़ आप यहाँ पे लागू करने जाओगे, हाँ, हाँ, तो हाँ। नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल, तनाव बिल्कुल, बढ़ता बिल्कुल, हाँ। रहेगा। वहाँ हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प होती है, बड़ा बिल्कुल, कुछ होता है। कज़िन्स या अपने भाई-बहन होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे तो आप अकेले ज़िंदगी अपना एक यूनिट तैयार कर रहे हैं, तो बिल्कुल। बड़ा फ़र्क है वहाँ के और यहाँ पे। पर मेरे को लगता है कि वहाँ पे भी अभी समय बदल रहा है और ये बिल्कुल, बदलाव तो है, हाँ, वहाँ पे बिल्कुल भी है। लोग मैंने देखा अभी मेरी बात होती है अपने कज़िन्स के साथ, भाई-बहनों के साथ, तो मैंने देखा है कि उन उन वो एक्नॉलेज करना शुरू हो गए हैं कि बिल्कुल, हर काम आना चाहिए जी। और एक यूनिट की तरह काम करना चाहिए। जी, और ये जो आपने बोला ना कि हर हुँ, तरीके का काम आना चाहिए, हाँ, तो यही बात जो मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स जो है, हाँ, वो चाहे लड़का हो, लड़की हो, वो भेद मिटा के हर एक को हर एक काम जैसे मैंने अपनी खुद की मम्मी की जो बात करी थी मैंने हुँ, कि मेरा भाई कनाडा में है, ठीक है? हुँ, तो हुँ, मेरी मम्मी ने एक चीज़ हम दोनों के लिए मेरे भाई को भी खाना बनाना आता है, छोटे-मोटे घर के जो जितने भी सारे ओके, काम हैं, दैट्स उसको गुड। वो हर चीज़ आती है। मेरे भाई को यहाँ तक कि रोटी बेलनी, बनानी भी आती है। ओके, वेरी तो नाइस। हमारे घर में वो कभी भी ये बहुत अच्छा है। भेदभाव नहीं किया हाँ, हाँ, गया। हाँ, हाँ, तो ये चाहिए पेरेंट्स को हाँ, कि आपका लड़का भी दुनिया के किसी कोने में जाएगा, वो भी सर्वाइव कर पाएगा, जैसे लड़कियाँ कर लेती है। हाँ, हम जो भेदभाव करते हैं ना, उसमें नुकसान लड़कों का ज़्यादा होता है कि वो हुँ, उनको कहीं खुला छोड़ दो, फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हुँ, हमें ये चाहिए कि लड़कियों के साथ ये भेदभाव ना करें। लड़कियों को आप बड़ा सही तैयार करते हैं, हाँ। लड़कों को भी वैसे ही तैयार कीजिए। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है मैंने जो अभी जाना और डिस्कस किया कि
लड़कों और लड़कियों में बहुत भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको सब काम आने चाहिए। बैबी जी जैसे हम बात कर रहे हैं कि उसका हमें उस टाइम पे लगता है कि शायद इनको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, अल्टीमेटली अगर हम किसी को काम नहीं सिखाते या उनके साथ एक रिस्ट्रिक्शन रखते हैं तो आगे चल के उन्हीं का नुकसान होता है। बिल्कुल। तो पेरेंटिंग पे बहुत अच्छी बातचीत हुई, रिलेशनशिप पे बहुत अच्छी बातचीत हुई। मुझे लगता है कि बहुत एक इंस्पायरिंग पॉडकास्ट अपना बन के जो आएगा और इससे बहुत कुछ लोग सीख पाएंगे। और हमने आपके बारे में जाना यहाँ पे कि कैसे आपका ऑस्ट्रेलिया में आना हुआ, कैसे आपकी इनिशियल स्ट्रगल थी और कैसे आज आप कम्युनिटी में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वैभवी जी मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मैसेज हमने जो मेरा इस पॉडकास्ट का मकसद भी है कि हम सब एक इंसान को पूरी तरह जान पाएं और उनसे कुछ सीख पाएं। इंस्पायरिंग एक पॉडकास्ट हम बनाना चाहते हैं। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बिल्कुल, आप अपने आप में भी कितना इंस्पायरिंग काम करते हैं पंकज जी। जैसे ये जो आपका पॉडकास्ट जो है, तो ये मैं मानती हूँ कि ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है। जी, ये हमारी सोसाइटी में कभी-कभी ये होता है कि जैसे आज मेरे ज़रिए जैसे आपने कुछ 2-4 अच्छी इंस्पायरिंग बातें लोगों तक पहुँचाई, तो ये अपने आप में कितना अच्छा इनिशिएटिव है कि आप भी ये आपका कंट्रीब्यूशन है, मैं ऐसा समझती हूँ ठीक है। सोसाइटी के लिए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। और हमेशा से आपने सपोर्ट किया है, जो भी इनिशिएटिव बिल्कुल। हमने शुरू किए हैं, इकट्ठे भी हमने काम किया है, तो इट्स ऑलवेज़ टू हैव ए गुड सपोर्ट फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और तो वैभवी जी मेरे को लगता है आज हमने रिलेशनशिप पे बात की और पेरेंटिंग पे बात की, कम्युनिटी वर्क के बारे में बात की। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे जो कि लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, और बहुत आपको हम खुल के जान सके, है ना। बहुत डिटेल में आपसे बात हुई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। जी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंस्पायरिंग हमारा ये पॉडकास्ट है जो कि बहुत लोगों को प्रेरित करेगा कम्युनिटी वर्क में आने के लिए, आपस में अच्छे रिलेशनशिप के लिए। तो बहुत शुक्रिया वैभवी जी हमारे जी, शो में बिल्कुल। आने के लिए। जाते जाते आप कोई मैसेज हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे? बस मैं इतना ही कहूँगी कि जहाँ तक हमने आज फिर हम कम्युनिकेशन के ऊपर ही वज़न देना चाहेंगे, क्योंकि जी। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो बातचीत करके ना सुलझाई जाए। जी, और ये आप भी बड़ा मानते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। जी, आपके लिए भी कम्युनिकेशन हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहा है। जी। तो मैं यहाँ पे एक हर एक वर्ग को मैं लेना चाहूँगी साथ में, कि चाहे आप पति-पत्नी है या आपके बच्चे हैं या आप अभी शादी करने वाले हैं, जो भी है, तो कम्युनिकेशन को हमेशा से ही अपना माध्यम बनाएं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं इंग्लिश पर जोर देने की बात नहीं हाँ, कर रही हाँ। हूँ, हर कोई अपनी भाषा अपने साथ लेकर चले। बट अगर आप एक दूसरे के साथ सहकार से चलेंगे, जैसे मेरी तरह कितनी सारी औरतें होंगी जो आगे बढ़कर समाज में कुछ करना चाहती है, या लड़के भी, तो जी, जी। उनके पति या पत्नी को ये चाहिए कि एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने। तो अगर एक दूसरे का यस, सपोर्ट बना रहेगा तो डेफिनेटली जिसमें जो भी प्रतिभा है वो निखर के और आगे समाज के काम आ सकती है। बिल्कुल। तो सब हम इकट्ठा होके ये कम्युनिकेशन के माध्यम से बातचीत करते हुए, सपोर्ट देते हुए अगर हम बढ़ते रहें तो फिर क्या ही बात है। क्या बात है! बहुत बहुत खूबसूरत मैसेज है और बहुत इंस्पायरिंग। थैंक यू वेरी मच वैभवी जी। तो ये थी हमारी बातचीत वैभवी जोशी जी के साथ। बहुत कुछ जाना उनके बारे में, और हर बार हम आपके लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग गेस्ट इस शो में इनवाइट करेंगे ताकि उनसे जान भी पाएँ, उनसे सीख भी पाएँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट में बताएं हमें आपको क्या चीज़ हमारे पॉडकास्ट के बारे में, टॉक शो के बारे में अच्छी लगी, और किस और अनदर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी को आप इस शो पे देखना चाहेंगे, वो भी आप कमेंट में करके हमें बताएं। हमारी टीम जो है गुरु प्रोडक्शंस, उनका बहुत साथ है हमारे इस पॉडकास्ट में। सिडनी कनेक्शंस हमारा ग्रुप है, उसमें भी हम ये शेयर करेंगे। हमारे एक बहुत अच्छी संस्था है इंडियंस इन सिडनी, सबसे बड़ा ग्रुप है फेसबुक पे सिडनी में, तो वो भी हमारे को इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हर एक जगह जहाँ भी आपसे हो सके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ एंड कीप शाइनिंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू।